क्यों चींटी और टिड्डे की कहानी। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था और एक चींटी कड़ी मेहनत से अपने लिए अनाज जुटा रही थी। वो सोच रही थी कि धूप तेज हो जाए, इससे पहले क्यों ना अपना काम पूरा कर लिया जाए। चींटी कई दिनों से इस काम में जुटी हुई थी। वो रोजाना खेत से उठाकर दाने अपने बिल में जमा कर रही थी। वहीं पास में एक टिड्डा जिंदगी के मजे ले रहा था और फुदक कर मस्ती में नाच रहा था। पसीने से तरबतर चींटी अनाज ढोते ढोते थक चुकी थी। पीठ पर अनाज लेकर बिल की तरफ जा रही थी। तभी टिड्डा फुदक कर उसके सामने आ गया और बोला, प्यारी चींटी, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? आओ मजे करें। चींटी ने टिड्डे को नजरअंदाज किया और खेत से उठाकर एक एक दाना अपने बिल में जमा करती रही। मस्ती में डूबा टिड्डा चींटी को देखकर हंस रहा था और मजाक उड़ा रहा था। उछलकर उसके रास्ते में आकर कहने लगा, प्यारी चींटी, आओ मेरा गाना सुनो। कितना बढ़िया मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, सुनहरी धूप भी है। क्यों मेहनत करके इस खूबसूरत दिन को बर्बाद कर रही हो? टिड्डे की हरकतों से चींटी परेशान हो गई। उसने समझाते हुए कहा, सुनो टिड्डा, ठंड का मौसम कुछ ही दिन बाद आने वाला है। तब खूब बर्फ गिरेगी, कहीं भी अनाज नहीं मिलेगा। मेरी सलाह है, अपने खाने का इंतजाम कर लो। धीरे धीरे गर्मी का मौसम खत्म हो गया। मस्ती में डूबे टिड्डे को पता ही नहीं चला कि कब गर्मी खत्म हो गई और बारिश के बाद ठंड भी आ गई। कोहरे और बर्फबारी की वजह से मुश्किल से सूरज के दर्शन हो रहे थे। टिड्डे ने अपने खाने के लिए बिल्कुल भी अनाज नहीं जुटाया था। हर ओर बर्फ की मोटी चादर पड़ी हुई थी। भूख से टिड्डा तड़पने लगा। टिड्डे के पास बर्फबारी और ठंड से बचने का इंतजाम भी नहीं था। तभी उसकी नजर चींटी पर पड़ी। अपने बिल में चींटी मजे से जमा किए हुए अनाज को खा रही थी। तब टिड्डे को एहसास हुआ कि समय को बर्बाद करने का उसे फल मिल चुका है। फिर भूख और ठंड से तड़पते टिड्डे की मदद दयालु चींटी ने ही की और खाने के लिए उसे कुछ अनाज दिया। चींटी ने ठंड से बचने के लिए खूब घास फूस जुटा रखी थी। उसी में से टिड्डे को भी अपना घर बनाने के लिए कहा। टिड्डा शर्मिंदा तो था, लेकिन आदत से मजबूर दिखा नहीं रहा था। कहानी से सीख मिलती है कि अपने काम को मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। उस वक्त भले ही लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन बाद में मन ही मन सराहेंगे। क्यों